20 डेज प्लेज में बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। 20 डेज प्लेस चल रही है और बोर्ड्स की आप तैयारी कर रहे हो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ चुके हैं, उस पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी अपन पढ़ चुके हैं। अब यहां पर जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। जैसे अपन ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिफाइन करा था उसी तरीके से अपन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सिंपल सा मतलब है ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनकी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर 1। ठीक है, कहने का सिंपल सा मतलब है सच केमिकल रिएक्शन हुज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द पावर 1। मतलब अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो इस तरह से लिख सकता हूं कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनकी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 के। ठीक है, यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा के इक्वल टू यहां कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये आपके पास आप लिख सकते हो यहां पर इस तरह से। मतलब यहां पर बेसिकली क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के तो कांस्टेंट है। ठीक है, वो तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। अब जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी भाई, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन को कम करोगे वैसे वैसे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगी। अब ऐसी कौन सी केमिकल रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं? जितनी भी आपकी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन होती हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, आपने जब पढ़ा था रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी जब आपने पढ़ा था तो वहां पर आपने देखा होगा कि जितनी भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन है वो सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। यहां पर अपन जितने भी फॉर्मूले निकालने वाले हैं वो सिमिलर आने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी में जो आपने पढ़ा था भाई। दूसरा, जो डिकम्पोजिशन है H2O2 का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। जैसे H2O2 जब डिकम्पोज होता है तो H2O प्लस हाफ O2 गैस में डिकम्पोज होता है। ये जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। मतलब इसके लिए अगर मैं रेट लो लिखूंगा तो रेट लो इस तरह से लिख सकता हूं कि R इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 की पावर 1। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को बेसिकली फॉलो करती है। अब बात आती है कि जो हमारी डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन है या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसे अपन कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास निकालने का बहुत अच्छा तरीका है भाई। ठीक है, अपन देखेंगे उसे कि कितनी आसानी से आप निकाल सकते हैं। थोड़ा बहुत मैथ लगेगा और मैथ्स में तो शायद तुम अच्छे होगे भाई। ठीक है, नहीं हो तो आप तो भी आ जाओ, फिर भी समझ आ जाएगा भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जो हमारा डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन है या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसे अपन किस तरह से निकालते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपन कितनी आसानी से निकालते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे कि समझो हमारे पास एक रिएक्शन है ए गिव्स प्रोडक्ट, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। सपोज मान लेते हैं T इक्वल टू 0। T इक्वल टू 0 मतलब इनिशियली जैसे अपन ने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में फॉलो करा था भाई, अपन सारी चीजें लिख रहे हैं। T इक्वल टू 0 इनिशियली हमारे पास जो ए की कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, ए या सी नोड है। इसकी कोई कॉन्सेंट्रेशन होगी नहीं प्रोडक्ट की, क्योंकि इनिशियल है भाई, रिएक्शन अभी अभी जस्ट स्टार्ट करिए। सपोज T इक्वल टू T टाइम पे पता चलता है A में से X पार्ट कंज्यूम हो जाता है, मतलब ये कितना बनेगा, X बनेगा। या T टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है, Ct है। वही सारी चीजें, A आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, A या C नोड आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, Ct कॉन्सेंट्रेशन है, टाइम T है, और X आपका कंज्यूम पार्ट है। अगर मैं यहां पर रेट लो लिखना चाहूं अकॉर्डिंग टू रेट लो, मैं इस तरह से लिख सकता हूं यार, किस तरह से, अकॉर्डिंग टू रेट लो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि R इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर 1। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं ए के टर्म में लिखना चाहूं तो ए के टर्म में किस तरह से लिख सकता हूं, माइनस ए माइनस एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के, और कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ए माइनस एक्स। या प्रोडक्ट के टर्म में लिखना चाहूं तो इस तरह से भी लिख सकता हूं कि प्लस डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एक्स इक्वल टू के ए माइनस एक्स। ये बेसिकली जो आपका निकला है यही आपकी डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन होती है। ये आपकी क्या होती है, डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन, राइट। इसे आगे अपन शॉर्ट करेंगे, डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन है बेसिकली। ठीक है, अब यहां पर अगर इसे मैं सॉल्व करता हूं, मैं क्या करता हूं, इस a माइनस एक्स को इस साइड लेके आता हूं, तो बेसिकली मेरे पास क्या बन जाएगा, dx अपॉन
ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। और अब मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं, जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। ठीक है, अगर मैं ये मान के चलता हूं ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी, अगर मैं इस तरह से माने कि इफ अगर हमारा टाइम जीरो पुट करें टी इक्वल टू जीरो, तो जो हमारा एक्स रहेगा कंज्यूम पार्ट वो कितना रहेगा, जीरो, क्योंकि इनिशियली तो एक्स कंज्यूम कुछ हुआ ही नहीं होगा, जितना इनिशियल उतना ही रहेगा भाई। ठीक है, अगर अपन इसे और सॉल्व करें तो हमारे पास यहां पर अगर पुट करते हैं इसे, तो यहां पर हमारे पास आता क्या है, माइनस एल एन ए माइनस जीरो इक्वल टू के टी कितना है, जीरो प्लस सी। तो यहां से जो सी आता है, सी की वैल्यू कितनी आती है, माइनस एल एन ए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। अगर मैं इसे इक्वेशन 1 नाम देता हूं इसको, और इसे इक्वेशन 2 नाम देता हूं, अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरह का आता है। अगर मैं यहां पे लिखूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास बेसिकली है क्या, मेरे पास ये है कि माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी, और सी की वैल्यू क्या है, माइनस एल एन ए। यहां पर पुट करता हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस एल एन ए माइनस ए इक्वल टू के टी प्लस सी की वैल्यू माइनस एल एन ए। माइनस एल एन ए को इस साइड लेके आता हूं, ये क्या बन जाएगा, एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। तो ये बेसिकली क्या है, एल एन ए माइनस एक्स, मतलब हमारा एल एन ए अपॉन बी की ये इक्वेशन शो कर रहा है। तो अपन ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं कि एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। अगर इस एल एन को लॉग में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। अगर यहां पर मुझे के फाइंड करना है तो के क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, तो इतनी आसानी से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आया। ठीक है, अब यहां पर देखो कि यहां पर हमारे पास एक ये रिलेशन लिख रहा है, एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। उसी को मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, और आगे हमारे पास एक और रिलेशन और निकालते हैं अपन यहां पर। ठीक है, यहां पर देखें किस तरह से कि हमारे पास आया है एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी आया है। ठीक है, अब यहां पर मैं ए को सी नोट पुट कर सकता हूं, क्योंकि ए और सी नोट बराबर है। ठीक है, और ए माइनस एक्स को मैं क्या पुट कर सकता हूं, सी टी पुट कर सकता हूं। तो यहां पर मैं क्या पुट कर रहा हूं, एल एन यहां पर सी नोट और यहां पर सी टी इक्वल टू क्या, के टी। एल एन को मैं क्या लिख सकता हूं, लॉग बेस सी नोट अपॉन सी टी इक्वल टू के टी, राइट। अब यहां पर थोड़ा सा देखें कि अब अगर मैं दोनों साइड लॉग बेस ई ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बनता है। ठीक है, अपन ऐसे लिख सकते हैं कि टेकिंग लॉग बेस ई बोथ साइड अगर लेता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, सी नोट अपॉन सी टी इक्वल टू ई की पावर के टी। अगर मैं इसे रेसिप्रोकल करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, सी टी इक्वल टू सी टी अपॉन सी नोट इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर के टी। तो हमारे पास जो सी टी आएगा, सी टी इक्वल टू क्या आएगा, सी नोट, और इसे ऊपर लेके जाते हैं तो क्या बन जाएगा, ई की पावर माइनस के टी। तो ये एक रिलेशन आता है हमारे पास बेसिकली। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है ये। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो कि ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। ठीक है, तो बेसिकली अपन को याद क्या रखना है। ठीक है, सिंपल सी अगर बात करें कि बोर्ड में हमारे पास सवाल आए और हमसे वो सॉल्व हो जाए, उसके लिए जो हमें याद रखना है वो याद रखना है सबसे पहला ये फॉर्मूला। ठीक है, एक फॉर्मूला ये याद रखना है, दूसरा फॉर्मूला ये याद रखना, और एक ये इक्वेशन याद रखनी है, कौन सी, एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। इससे ग्राफिकल क्वेश्चन बनते हैं यार, और ग्राफिकल क्वेश्चन बनेंगे तो यहां से सॉल्व हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो ये आपको 3 इक्वेशन याद रखनी है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की बात हुई। अब बात करते हैं कि जो हमारा हाफ लाइफ है या जो ग्राफिकल सेक्शन है, वहां से किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास फ्रेम होने वाले हैं।
नेक्स्ट है ग्राफ्स की अगर बात करें तो ग्राफ्स हमारे पास सबसे पहला जो ग्राफ अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ln a माइनस एक्स वर्सेस टाइम में। मैंने कहा था कि आपको अगर जब ग्राफ बनाना है तो एक इक्वेशन याद रखनी है। इक्वेशन क्या है? ln a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू kt। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? ln a माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू kt। ठीक है, अब यहां पर अगर इस माइनस साइन को मैं क्या करता हूं, चेंज करता हूं, माइनस से डिवाइड कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस ln a, ये बन जाएगा प्लस ln a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस kt। ठीक है, इस माइनस ln को उधर लेके जाता हूं तो ये क्या बन जाएगा? ln a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस kt प्लस ln a। ठीक है, तो यहां पर देखें आप, अगर ln a माइनस एक्स को आप y एक्सिस पे रखते हैं और टाइम को अगर एक्सिस पे रखते हैं तो आपका स्लोप माइनस के बन जाएगा और आपका इंटरसेप्ट क्या होगा? ln a। मतलब यहां पर जो ग्राफ आ रहा है वो क्या आ रहा है? इसका स्लोप क्या है? डिक्रीमेंट स्लोप है और स्ट्रेट लाइन का स्लोप आने वाला है। मतलब इस तरह का आपके पास एक ग्राफ बनेगा यार, इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा जिसका जो इंटरसेप्ट रहेगा उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है? ln a, और इसकी जो स्लोप रहने वाली है, इसकी जो स्लोप रहने वाली है उसकी वैल्यू क्या रहने वाली है आपके पास? स्लोप की माइनस के रहने वाली है, माइनस के आपकी स्लोप की वैल्यू रहने वाली है यहां पर। ठीक है, अब दूसरा जो आपका ग्राफ बना है वो बना है log a माइनस एक्स वर्सेस टाइम में। ठीक है, तो देखें आप इसे किस तरह से कर सकते हैं। इक्वेशन वही है आपके पास कि ln a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू kt। तो ऐसे कर सकते हैं कि ln को अगर log में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसे इस तरह से कर सकते हो 2.303 log a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू kt। और यहां पर इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं कि log a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू kt डिवाइडेड बाय 2.303। और यहां पे क्या हो जाएगा? वही कि log a माइनस log a माइनस एक्स इक्वल टू kt 2.303। ठीक है, तो यहां पर अगर माइनस से दोबारा से डिवाइड करता हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास? इसको log a को उस साइड लेके चला जाऊंगा तो log a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस kt डिवाइड बाय 2.303 और यहां पर प्लस log a। ठीक है, अब यहां पर आप इसे सॉल्व करेंगे, यहां पर आप इक्वेशन बनाएंगे तो इसे आप बाय एक्सिस पे रख सकते हैं। ठीक है, और आपका जो टाइम है उसे अगर आप एक्स एक्सिस पे लिखें और ये आपका log है वो इंटरसेप्ट बन जाएगा। इसका स्लोप क्या होगा? माइनस के अपॉन 2.303। ये आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है विद डिक्रीमेंट स्लोप। तो आपकी जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से आने वाला है डिक्रीमेंट स्लोप के साथ ये। ठीक है, इसका जो इंटरसेप्ट है, ठीक है, उसकी वैल्यू तो log a ही रहने वाली है। ठीक है, और आपका जो स्लोप रहने वाला है, स्लोप की वैल्यू कुछ अलग होने वाली है। स्लोप की वैल्यू होने वाली है माइनस के अपॉन 2.303। ठीक है, माइनस के अपॉन 2.303 स्लोप की वैल्यू रहने वाली है। तो इस तरह से आप इन दोनों के बीच में ग्राफ बना सकते हैं। बेसिकली इस इक्वेशन को सॉल्व करते जाना है और जैसे ही सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे आपका ग्राफ बनता जाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास एक ग्राफ और आता है वो आप बना सकते हो किस किस के बीच में? रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन में। रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन में आप जानते हो कि यहां पर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में जो रेट रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन के। मतलब जैसे जैसे आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, वो एक्सिस से पास होगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट अगर ग्राफ बनाया जाए टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन में, टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन में आपने देखा यहां पर टी हाफ कितना निकला? 0.693 अपॉन के। ठीक है, ये कांस्टेंट है, नंबर है और के आपका कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता नहीं है। मतलब आपका जो टी हाफ है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब कंसंट्रेशन को आप बढ़ाओ चाहे कम करो, आपके टी हाफ की वैल्यू क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। तो इस तरह से आपके ग्राफिकल सेक्शन होने वाले हैं। आपको जो ध्यान रखना है उसकी मैं बात करता हूं। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन की R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रेज़ टू द पावर 1। दूसरा K इक्वल टू 1/T इंटू 2.303 log A अपॉन A माइनस एक्स। टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। और ग्राफ के लिए ln a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू kt। अगर ये आता है तो आप फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि क्वेश्चन हम कब सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन ही लेकर आ रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, और उन क्वेश्चन को करने के बाद आप बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हें बहुत रफ्तार से सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।